हेलो मित्रों, मैं आर्यन भारद्वाज आज स्वतंत्र भारत न्यूज रिपोर्टर आज आए हैं राजभर सुधार समिति के कैशियर एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सचिव माननीय राजेश कुमार राजभर जी के ऑफिस पर। इनका यहाँ पे कारोबार है, मैनेजर है यहाँ पे कंपनी में। मैं आया हूँ और मैं आज राजभर सुधार समिति एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विषयों पे इनसे चर्चा करूँगा। तो आइए हम मिलते हैं राजभर सुधार समिति के कैशियर एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सचिव जी से। हमारे बीच में राजेश कुमार राजभर जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा सर, आप राजभर सुधार समिति में जिस भी पोस्ट पर हैं उसके बारे में एवं राजभर सुधार समिति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्र भारत न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे तक आए और हमारे अंदर की बातों को जिन्होंने जानना चाहा। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा राजभर सुधार समिति क्या है? राजभर सुधार समिति एक सामाजिक संगठन है जो समाज के उत्थान के कार्यों के लिए बना हुआ है, जो काफ़ी पीछे चल रहा था। हम लोगों ने सोचा कि संगठन बना के अपने समाज को उत्थान और आगे की तरफ ले जाएं। सर, ये संस्था कब बनी और क्यों बनी? ये संस्था बनी थी 1992 में बनी थी, और इसलिए बनाया गया कि जो हमारे समाज के लोग काफ़ी पीछे थे, एक संगठन बना के हम उनको ऊंचे पदों पे और ऊंचे पोस्टों पे ले जा सके, समाज में कुछ सुधार हो, समाज में कुछ बढ़े, उनको जागृत करना चाहा हम लोगों ने। सर, राजभर सुधार समिति के जो कार्य हैं, इन्होंने क्या कार्य किए हैं? आज चंडीगढ़ में हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, आप इतनी अच्छी पोस्ट पे, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं राजभर सुधार समिति में। मैं जानना चाहूँगा कि राजभर सुधार समिति विगत कुछ महीनों से बहुत ही कम प्रचार प्रसार में आ रही है, और राजभर सुधार समिति में मतलब सुनाई दे रहा है कि आपसी कुछ कलह हैं कि पोस्टें खाली हैं, मतलब किस वजह से थोड़ा सा बीच में गैपिंग आ गई थी? देखिए जी, जैसे कि सब पूरा देश में एक कोविड-19 का महामारी चल रही थी, इस करके बीच में 2 साल हमारा काफ़ी ख़राब हो गया, जिससे लोग ना तो इकट्ठा हो पाए, ना कोई मीटिंग हो पाई, ना ही कुछ कार्य हो पाया। इस करके थोड़ी गैप हो गया। हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि कोर कमेटी की मीटिंग बैठा के सारे अपने कार्यों को फिर से हम निरंतर आगे ले चलें। सर, राजभर सुधार समिति में क्या पोस्टें अभी खाली हैं कुछ? हाँ, पोस्टें भी हमारी कुछ खाली हैं हमारे संगठन के अंदर। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, स्वर्गीय ये लोग मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, और सीनियर प्रचारक की पोस्टें हमारी खाली हैं। तो कोर कमेटी की मीटिंग बैठाई जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा इलेक्शन कब करना है, उसी हिसाब से फिर इलेक्शन होगा। जी सर, और इलेक्शन पिछला इलेक्शन सर कब हुआ था राजभर सुधार? पिछला इलेक्शन अगस्त में हुआ था, 2019 में 21 में हुआ था। ठीक है ना जी। और सर, अगला चुनाव कब तक रखने की मतलब उम्मीद है? अगला चुनाव कोर कमेटी की मीटिंग बैठाई जाएगी, उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा अगला चुनाव कब और कहाँ करवाया जाएगा। जी सर, अब ये तो बात हो गई राजभर सुधार समिति की, मतलब राजभर सुधार समिति ने क्या कार्य किए हैं? राजभर सुधार समिति ने देखो चंडीगढ़ में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों ने देश विदेश में हर जगह लोग जान गए हैं कि राजभर समाज है क्या। लोग तो पहले जानते नहीं थे कि राजभर लोग होते क्या हैं, इनका पेशा क्या था, इनका कार्य क्या है। हमने संगठन बनाया और जगह जगह हमने गरीबों की मदद किया, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, और जैसे 4 नंबर कॉलोनी में किसी के घर जल गया तो उसकी हेल्प किया हमने, और किसी के लड़के का ऑपरेशन था समाज के तो उनको काफ़ी दिक्कत थी, हमने चंदा इकट्ठा करके उनका ऑपरेशन करवाया। और किसी के मालिक ने गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया था समाज की लड़की को, तो जिसके कारण वो पैसा नहीं दे रहा था, समाज के लोग इकट्ठा हुआ तो उसकी काफ़ी हेल्प करवाई गई उसके असर के द्वारा, समाज के असर के द्वारा। बहुत ही अच्छे कार्य आप लोग कर रहे हैं। राजभर सुधार समिति के जितने भी मेंबर, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये तो सर हो गई संस्था की बात। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पर। आखिर कौन है ये राजभर महाराजा सुहेलदेव जी? इनका काफ़ी नाम आजकल चर्चाओं में है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ इनके नाम का प्रयोग कर रही हैं वोट बैंक बनाने में। देखो, सुहेलदेव राजभर जी जो हमारे राष्ट्रवीर महानायक सुहेलदेव राजभर जी थे, अब इनका नाम छुपा नहीं रह जाएगा। देखो, इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है कि हमारे देश पे जो आतंकवादी आतताइयों ने, मुस्लिम आतताइयों ने जो हमला किया था, उन्होंने उससे हमारे देश को बचाया था। ठीक है ना जी। और इस करके इनका नाम जो है
पहले इतिहासों में नहीं आ रहा था। जब से समाज के लोग जानने लग गए, इतिहास निकलने लग गया, समझने लग गए, तब से इनका नाम लोग लेने लग गए और राजनीतिक पार्टियां इनका नाम लेके वोट बैंकिंग का काम कर रही हैं। सर, आप राजभर सुधार समिति के कैशियर हैं एवं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सचिव हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, प्रदेश सचिव हैं। मैं अब संस्था को छोड़ करके मैं राजनीति के पैगाम पर आना चाहता हूं। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ये चंडीगढ़ में जब बनाई गई तो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आए थे या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई मेंबर आया था? राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब गठन किया गया था तो उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर अरविंद जी आए थे यहाँ पे, जो उन्होंने पार्टी का शिलान्यास किया यहाँ पे और उसी हिसाब से यहाँ कार्य हुआ, गठित हुआ, पार्टी की मतलब पद पोस्ट दी गई। तो क्या सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद चंडीगढ़ कभी आए हैं? हाँ, उनको बुलाया गया था। सुहेलदेव की जयंती जब 2019 में मनाई गई थी तो उनको बुलाया गया था और यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिससे लोगों ने देखा और काफ़ी पब्लिक इकट्ठा आई और उस हिसाब से वहाँ काम हुआ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वतंत्र भारत न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और मैं फिर आप लोगों के बीच में आता रहूँगा और राजभर सुधार समिति एवं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विषयों पे चर्चा भी करता रहूँगा। सर, एक और क्वेश्चन हमारा, क्या सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले चुनाव में हिस्सा लेगी? हाँ, ज़रूर हिस्सा लेगी, क्योंकि हमारे समाज को राजनीतिक में आने के लिए या शासन प्रशासन में आने के लिए हमें तो करना ही पड़ेगा। संगठन हमारा तो है बना हुआ, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा शासन प्रशासन में हमारा कोई आदमी हो जिससे हमारे कार्यों को पूरा करवा सके। सर, विगत वर्षों की तरह जिस तरह पिछली बारी राजभर सुधार समिति ने भी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। पवन कुमार बंसल जी एमपी का चुनाव लड़े थे, उसमें कांग्रेस को समर्थन दिया था। क्या आपकी बारी भी कांग्रेस को देंगे समर्थन? देखो, एक कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उस हिसाब से जो डिसीजन होगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। जो सीनियर लोग कहेंगे पार्टी के लोग, उस हिसाब से जिस पार्टी को सपोर्ट करना होगा उस हिसाब से काम होगा। क्योंकि सर आपका भी पार्टी के तौर पर संगठन अभी कमज़ोर है, तो अकेले तो चुनाव लड़ नहीं सकते, क्यों सर? हाँ, देखो ऐसा है ना कि जब कहीं नई पार्टी बनती है उस हिसाब से कार्य धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे कार्य पहले संगठित होकर ये करना ही पड़ता है, उस हिसाब से पार्टी आगे बढ़ती है। जैसे ही पार्टी आगे बढ़ेगी फिर हम अपने लेवल पे देखेंगे। तो सर मतलब कहने का ये है आपका मतलब तरीका, मतलब कहने का मतलब यही है कि अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी न किसी के साथ लड़ेंगे। हाँ, सपोर्ट करके हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे यूपी में अभी ओम प्रकाश जी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से हमें ऐसा संगठन बना के चलना है ताकि हम जो है चुनाव में फेल ना हो और कुछ न कुछ हमें हासिल हो सके, कोई 3-4 सीटें कम से कम निकाल सके। इस हिसाब से हमें काम करना है। और सर अभी देखा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओवैसी साहब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर आपका भागीदारी संकल्प मोर्चा यहाँ लड़ता है तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छी पोस्टें यहाँ चंडीगढ़ में निकल सकती हैं काउंसलर के चुनाव। हाँ जी, ये तो एकदम हो सकता है, लेकिन एक बार इसके ऊपर हमें यहाँ कार्य करना पड़ेगा। चंडीगढ़ के अंदर जैसे यूपी में हो रहा है, इसमें हमारी सारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा और थोड़ी कार्य करना पड़ेगा, तो ऐसे यूपी की तरह यहाँ भी हो सकता है। अगर सर पूर्वांचल के एक बड़े नेता माने जाते हैं चंडीगढ़ में अनिल कुमार दुबे, जो पूर्व मेयर डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और वर्तमान में मौली जागरा के आसपास और मौली जागरा के काउंसलर हैं, तो क्या अगर वो कहें कि हम साथ में लड़के चुनाव लड़ें, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और काफ़ी अच्छी लोगों के बीच में पहचान बनी हुई है, एक अच्छे नेता के तौर पर है यूपी बिहार वालों के लिए, तो क्या इस पे विचार विमर्श किया जाएगा? देखो, मीटिंग में जब मीटिंग बैठाई जाएगी, सीनियर लोग रहेंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग रहेंगे, तो जैसे डिसीजन लिया जाएगा उसी हिसाब से कार्य होगा। अकेला डिसीजन तो हम ले नहीं सकते, जिसको सपोर्ट करना होगा उस हिसाब से काम होगा। तो क्या सर कभी कार्यक्रमों में अनिल कुमार दुबे जी पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं चंडीगढ़ में, वे अपने कार्यक्रम में आपके पार्टी या संस्था के कार्यक्रम में आ चुके हैं? हाँ, उनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। 2-3 बार हमने उनको सुहेलदेव जब राजभर जी की जयंती हमने मनाई थी तो उनको वहाँ बुलाया गया था
और काफ़ी अच्छा संबोधन दिया था उन्होंने हमारे समाज के लोगों के लिए कि हम पूर्वांचल से हम सारे लोग आते हैं और हम सब एक हैं, हमें शिक्षित होकर समाज को आगे बढ़ाना है। तो सर अगर एमपी का चेहरा अगर चंडीगढ़ में खुदा न खास्ता अगर अनिल कुमार दुबे जी को बनाया जाए यूपी बिहार वालों के लिए, तो क्या इस पे विचार विमर्श करके और अगर अनिल कुमार दुबे जी का प्रस्ताव आए बात करने का, तो क्या आप ऊपर अपनी कार्यकारिणी से बात करेंगे? मुझे लगता है कि ये ठीक ही है यूपी और बिहार वालों के लिए, जितने भी कार्य किए हैं मुझे लगता है आजकल तो ठीक ही किया उन्होंने, और जितना कार्य ये कर सकते हैं यूपी बिहार से रहते हुए यहाँ चंडीगढ़ में, उस हिसाब से मुझे तो कोई लगता नहीं दूसरा और कोई बंदा हो सकता है यहाँ पे। जी सर। लेकिन सर कहा जाता है कि चंडीगढ़ में जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हुई चाहे भाजपा हुई, इनमें जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं ये उच्च जाति के लोग, ठाकुर क्षत्रिय ब्राह्मण यही लोग हैं। और यह बात अनिल कुमार दुबे जी खुद अपने मुंह से भी कह चुके हैं कि हाँ ये सत्य है कि हर बड़ी राजनीतिक पार्टी में बड़ी पोस्ट पे यही बैठे हुए हैं, भले ही वो भी पंडित हैं लेकिन वो खुद कहते हैं इस बात को। क्या इस बात से आप भी सहमत हैं? हाँ देखो, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा इस चीज़ को कि जो बड़ी जातियां हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर बैठी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्ट तो यूपी बिहार के नाते करते हैं हमारे को, हमारे समाज के लोगों को। तो इसलिए थोड़ी हमें मानना है कि कुछ हमारे समाज यूपी बिहार के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि सर अभी भी काउंसलर हैं तो कार्य कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ये वीडियो वो देखें तो वो इस पे आप विचार विमर्श वो भी करें, और आप भी अपने कार्यकारिणी से बात करिए कि क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, तो अपनी कार्यकारिणी से जब बात करेंगे आगे का फैसला जो होगा उसके बाद ही कोई कार्य किया जा सकता है। कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर? नहीं, बस कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारे समाज में जब वो इतना ध्यान दे सकते हैं तो एक बार हम सपोर्ट करके देख लेंगे, क्योंकि उस तरह का और कोई बंदा हमें दिखता नहीं यहाँ चंडीगढ़ के अंदर कि जो हमारे समाज के बारे में, यूपी बिहार के बारे में कुछ सोच सके। ठीक है ना? तो एक बार हम सोचते हैं कि एक बार इनको चांस देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका स्वतंत्र भारत न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए।